बाप रे, कितनी गर्मी है। हाँ, सच में बहुत गर्मी है। नदी के पास थोड़ी हवा तो चल रही है, वरना गर्मी से हालत खराब हो जाती। सही कहा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। इतने दिनों से पाठशाला चालू थी तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन मेरे घर में पंखा नहीं है ना, तो गर्मी की वजह से शरीर पर घाव हो रहे हैं। तू कुछ करना प्लीज। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों? ठंडी बर्फ? हाँ? बर्फ मतलब? हाँ, बर्फ। इस फूल पहाड़ी को तू बर्फ से ढक देना भूतू। और बीच बीच में स्नोफॉल। अरे बुद्धू, ऐसा क्या हो सकता है? इस गर्मी में बर्फ कहाँ से लाऊं मैं? ए भूतू, हमारा गांव तो बर्फ का देश नहीं बन सकता, लेकिन हम तो बर्फ के देश में जा ही सकते हैं। क्यों? जा सकते हैं ना? बर्फ का देश? हाँ भूतू, बर्फ का देश। एक दिन के लिए लेके चलो ना भूतू। वो देखो, वो रहा बर्फ का देश। उफ, बाबा रे! बंटी भैया, गाड़ी नीचे उतारो। अच्छा भूतू। भूतू, कुछ तो कर। ऐसा लग रहा है हाथ पैर बर्फ बन जाएंगे। रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, वाह, ये तो आराम का मामला है। हाँ, अब ठीक है। बहुत अच्छा। क्यों भूतू, तुझे ठंड नहीं लग रही? तेरे गर्म कपड़े कहाँ हैं? मैं तो खास हूँ, मुझे कभी ठंड नहीं लगती है। आ, आ, यहाँ पे आके देखो, कितनी बर्फ है। ए भूतू, यहाँ पे आके देखो ना, मैंने स्नोमैन बनाया है। वाह, बहुत अच्छा बना है। तेरा ये स्नोमैन तो पूरा स्नो हो गया। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। ये लो। देखा, अब तुम्हें स्नोमैन बना दिया। बंटी भैया, मुझे पकड़ के दिखा। ये क्या? कहाँ चली गई तू भूतू? अरे तू कहाँ चली गई भूतू? यहाँ पर हूँ बंटी भैया। ठीक है, अब तू देख। अच्छा ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखो। रुक जा, अभी तुझे पकड़ता हूँ मैं। ये देखो। हे। ये नहीं पकड़ सकते, कभी भी नहीं। इसे पकड़ गोलू, ये ले। हाँ। गोलू! गोलू! ये क्या? मैं कहाँ आ गया? मैं पहाड़ से गिर के कहाँ आ गया? ओह! तुम बहुत
बहुत अच्छी हो सील मछली। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, क्या तुम मुझे घुमाओगी यहाँ? तो फिर चलो चलो। अरे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कहाँ चला गया है गोलू? मैं खुद वही सोच रही हूँ। चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। भूतू, अगर वो उस टीले से गिरा है तो जरूर वो इस नदी में गिरा होगा। मैं तो वही सोच कर यहाँ पर आई हूँ। गोलू, ओ गोलू, गोलू, गोलू। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। क्या वो नदी में डूब गया? अरे रो मत मुन्नी, रो मत। जरा इस नदी को ध्यान से तो देख। इतने कम पानी में कोई डूब सकता है क्या? ये तो तूने एकदम सही बात बोली है भूतू। तो आखिर ये गोलू कहाँ गया होगा? वाह, कितनी सुंदर जगह है। लेकिन तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारी पीठ पर ही जाऊंगा। अरे वाह, ये क्या है? भूगोल की किताब में मैंने इसको देखा था। क्या है इसका नाम? क्या है? याद आया, इसका नाम है इग्लू। बर्फ में रहने वाले इंसानों के लिए। अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। अरे बाप रे! कोई बचाओ! मछली दोस्त, मछली दोस्त, मुझे जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों के पास ले चलना प्लीज। जल्दी ले चल, चलना। क्या रे गोलू, तुझे पता है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी? इसीलिए मैंने मछली दोस्त को बोला कि वो जल्दी जल्दी तुम्हारे पास ले आए मुझे। क्या कहा जल्दी जल्दी? हम तो फिक्र के मारे परेशान हो रहे थे। हमें लगा था कि हम तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैंने इसे बोला था कि तुम्हारे पास ले आए जल्दी। शुक्रिया प्यारे दोस्त। अब हमें निकलना चाहिए दोस्तों, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। सुन गुड्डू, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलते हैं दोस्त। अच्छा लगा मिलके दोस्त। क्या हुआ रे भूतू? सील दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी तुम लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। गोलू बहुत अच्छा लड़का हम है। फिर से लौट कर आएंगे। तुम उदास मत होना, ठीक है? सामने बहुत बड़ा खतरा है। तुम लोग जल्दी निकल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। मेरा नाम भूतू है। मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भूतू और नहीं चल सकती। बहुत थक गई हूँ। पर अभी तो बहुत दूर तक चलना है। मैं भी ये भारी कपड़े पहनकर इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाऊंगा भूतू। हाँ। ये तो ठीक बोल रहा है भूतू। इतनी दूर तक हम लगातार नहीं चल सकते हैं। क्यों ना हम सब यहीं पर थोड़ा आराम कर ले? ठीक है, वही करते हैं। ये लोग तो अभी भी सो रहे हैं। क्या करूं?
उठाऊं इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, रहने देता हूँ। जाकर मछली दोस्त से फिर से मिलकर आता हूँ। उसे मैंने आते हुए ठीक से शुक्रिया भी नहीं बोला था। जाता हूँ। अभी सब सो रहे हैं तो मैं तुम्हारे पास आ गया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोल पाया था, इसलिए भी आया हूँ। हाँ, ये लो दोस्त, आज से ये तुम्हारी है। ये लो। अब मैं चलता हूँ, फिर से मिलेंगे। ये तो गोलू की आवाज है। लगता है वो कोई मुश्किल में है। लेकिन वो तो अभी हमारे साथ यहीं सोया था। आखिर कहाँ चला गया? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। हाँ चलो। गोलू, गोलू, कहाँ है तू? गोलू, 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 कहाँ है तू? गोलू, ओ गोलू, कहाँ पर है तू? ए गोलू, गोलू। वो देख भूतू। ये तो वही मछली है ना? हाँ, अरे हाँ, वही है। और उसके सर पे गोलू की टोपी है। क्या इसने गोलू के साथ कुछ बुरा किया है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। चलो बात करके देखते हैं। सील दोस्त, तुमने गोलू को देखा है? ये क्या, तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? मैंने बोला था तुम लोगों के लिए यहाँ पर खतरा है। हम लोग कैसे जाए? गोलू तो मिल ही नहीं रहा है। तुमने उसे देखा है? ये क्या बोल रही हो? वो तो कुछ देर पहले ही मुझे ये टोपी देकर गया था, तो फिर पंजा उसे पकड़ के ले गया। पंजा कौन है? जल्दी बताओ। पंजा तो भालुओं का सरदार है। वो इंसानों से बहुत नफरत करता है। मैं उसकी वजह से ही तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब मेरे नए दोस्त गोलू का क्या होगा पता नहीं। डरो मत सील दोस्त, मेरे रहते गोलू को कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ ये बताओ, ये पंजा रहता कहाँ है? वो पहाड़ देख रहे हो, वहीं पर वो रहता है। मैं तुम्हारे साथ जा तो सकता हूँ, पर उसने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मुझे मार देगा। तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारी बहुत मदद की है। शुक्रिया। जल्दी जल्दी चलो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। प्लीज मत मारो मुझे। प्लीज। वो देख भूतू, हमारा गोलू। कुछ मत बोलो बंटी भैया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मत मारो। रुक जाओ पंजा। भूतू, तू आ गई। मुझे बचा ले भूतू, ये सब मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं तुझे भी मार दूंगा। वही ठीक है, इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्यों? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तो फिर इसको पकड़कर क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। लेकिन हमने किया क्या है?
तुम लोगों ने पेड़ काट काट कर इस पृथ्वी को पूरा आग का गोला बना दिया है। इतनी गर्मी से सारी बर्फ पिघल रही है। अगर सारी बर्फ पिघल गई तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? कभी सोचा है तुम लोगों ने? तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। सच में इंसानों की वजह से ही गर्मी इतनी बढ़ रही है। लेकिन हमें मार के तुम्हें क्या फायदा होगा? वो सब लाभ नुकसान मुझे नहीं पता। तुम इंसानों की वजह से हमारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वैसे भी तुम्हारे जिंदा रहने से हमें क्या फायदा है? लेकिन मैं अगर तुम लोगों के लिए फिर से वही ठंड वापस ले आऊं तो फिर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा तो अभी संभव नहीं है। संभव है, संभव है, सब कुछ संभव है। पर तू क्या कर सकती है भूतू? कुछ तो करना ही होगा गोलू। गलती तो इंसानों की ही है। आकाश दोस्त, गर्मी में पंजा और सबको बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ पर बर्फ लेकर आओ ना प्लीज, 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 प्लीज। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। फिर से हमारे देश में बर्फ गिर रही है। पंजा, अब क्या तुम हमें जाने दोगे? जरूर जाने दूंगा। पंजा अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। इस बर्फबारी के लिए तुम लोगों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुन भूतू, वो भालू हम पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? गुस्सा तो होना ही चाहिए गोलू। हम इंसान कितने सारे पेड़ काट रहे हैं और फिर उसी पेड़ से घर बना रहे हैं। इससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है और इसी वजह से तो बर्फीले देशों की बर्फ पिघल रही है। और ये सफेद भालू और पेंगुइन बर्फ के बिना नहीं रह सकते। और बस इतना ही नहीं, इसीलिए हमारे देश में भी गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया को ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये तो सच में अन्याय है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भूतू? पेड़ काटने बंद करने चाहिए। बंद करना तो जरूरी है और इसके साथ साथ जितने सारे हो सके पेड़ पौधे लगाने भी जरूरी है। और हमें दूसरों से भी यही कहना चाहिए कि गर्मी में हम सब लोगों को कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। सही कहा ना? ये लड़की है खटिया चोर। ये पिंकी, जा पिंकी, इस बार तू चोर है। नहीं, अपनी आंखें बंद कर और सब छुप जाओ। 1, 2, 3। मीनू, जंगल में मत छुपना। तुम जानती हो ना, जंगल में शेर है। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। 7, 8, 9। आज मौसम अच्छा है ना? वो देखो, चिंटू भैया इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम सब यहाँ पर? क्या हुआ चिंटू भैया? सुनो ना भूतू, क्या तुम मुझे एक बड़ी सी बंदूक लाकर दे सकती हो? बंदूक? बंदूक से क्या करोगे तुम? उससे शेर को मारूंगा। शेर? कहाँ है शेर? अरे बाप रे!
अरे गोलू, मैं शेर को यहाँ नहीं मारने वाला। कहाँ है शेर? सीतापुर के जंगल में। सीतापुर के जंगल में? तो तुम्हें सीतापुर के जंगल में क्यों जाना है और शेर का शिकार क्यों करना है? तो तुम सब पूरी बात विस्तार से सुनो। मैं कुछ देर पहले बाबू राम काका के घर के पास से आ रहा था। मुझे देखते ही उनका दरबान दौड़ते हुए मेरे पास आया। अरे चिंटू भैया, जरा रुको रुको, इधर आओ ना। अरे दरबान जी, क्या हुआ? आम खिलाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, आपके साथ एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? सुनिए ना, मुझे एक बंदूक लाकर दीजिए ना चिंटू भैया। क्या बंदूक? तो बंदूक लेकर आप करेंगे क्या? बाबूराम काका आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। बंदूक से डराकर पैसे निकालोगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो बंदूक से क्या करेंगे आप? जरा बताइए तो। मैं शेर का शिकार करूंगा। क्या? शेर का शिकार करेंगे? मतलब आप शेर को मारेंगे? अरे हाँ बाबा, मैं ही मारूंगा। अरे दरबान जी, मेरी बात मानिए, शेर को इतने हल्के में मत लीजिए। क्या? और खुलकर बताइए, खुलकर बताइए। फूल पहाड़ी गांव में शेर आ गया और मुझे पता ही अरे नहीं। फूल पहाड़ी नहीं, सीतापुर जंगल में आज सुबह हमारे सीतापुर गांव में जमींदार की छोटी लड़की मीनू जंगल में कहीं खो गई है। उसकी सारी सहेलियों ने बताया कि मीनू बिटिया की चीख और शेर की दहाड़ दोनों सुनी है। उस जमींदार ने कहा है कि जो भी उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आएगा, उसे वो बहुत बहुत बड़ा इनाम देंगे। क्या? जमींदार बाबू की बेटी को शेर ले गया? ये तो बहुत खतरनाक मामला है। मतलब आप उस शेर का शिकार करके इनाम जीतना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। उस शेर का शिकार करके मीनू बिटिया को मैं वापस ले आऊंगा और सारा इनाम जीतूंगा। मुझे बहुत सारे रुपए देंगे जमींदार बाबू। आप बस ऐसे ही खुश रहो, मैं उसे खुद ढूंढ कर ले आऊंगा। उसके बाद मुझे ढेर सारे पैसे और इनाम मिलेंगे। क्या हुआ भैया? बंदूक का इंतजाम कीजिए ना चिंटू भैया। अरे हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दरबान जी, मेरी बहुत पहचान है। मैं जरूर आपको बंदूक ला कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चिंटू भैया। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे कि मुझे बंदूक क्यों और किस लिए चाहिए। अगर तुम बंदूक नहीं दोगे और वो शेर बच्ची को खा गया तो? ठीक है चिंटू भैया, तुम अब घर चले जाओ और मैं एक बंदूक लेकर तुम्हारे घर आती हूँ। शुक्रिया भूतू। कैसे भी करके मुझे उस बच्ची को शेर के चंगुल से छुड़ाना ही होगा और इनाम मैं ही जीतूंगा। अरे भूतू, तू क्या सच में चिंटू भैया को बंदूक ला कर देगी? अगर चिंटू भैया सच में शेर के सामने बंदूक लेकर जाएंगे तो सोच क्या होगा भूतू? सीधा शेर के पेट में। सिर्फ इतना नहीं, अगर गोली शेर को लग जाए तो वो मर भी सकता है और ये सही बात नहीं है ना? अरे बाबा रुक, मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या है? मैंने चिंटू भैया से वादा किया है तो मैं उन्हें बंदूक जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद दूंगी। तो उससे क्या होगा? तो उन 2-3 दिन में हमें मीनू को ढूंढना होगा। हम क्या शेर की गुफा में जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कोई और चला गया तो वो शेर को मार देगा। जमींदार जी अपनी लड़की को बचाने के लिए शेर का शिकार जरूर करेंगे, जानते हो ना? अगर शेर ने हम पर हमला कर दिया तो? अरे बाबा, इतना डरने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये बात तय रही, कल सुबह हम लोग सीतापुर गांव के जंगल जाएंगे। हमें मीनू को ढूंढना होगा और उस शेर को भी बचाना होगा। सुनो सब, यही है वो सीतापुर का घना जंगल। अब यहाँ पर सब अपने अपने कान और आंखें खुली रखना। तू तो ऐसे
ऐसे बोल रही है भूतू जैसे हम जंगल में पहले गए ही नहीं। नहीं गोलू, भूतू ठीक कह रही है। अपने फूल पहाड़ी के जंगल और इस सीतापुर के जंगल के बीच में बहुत फर्क है। फूल पहाड़ी का जंगल इतना घना नहीं है और कोई खूंखार जानवर भी नहीं है वहाँ, लेकिन सीतापुर के जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं। जंगल में घुसने के बाद कोई बिना वजह शोर मत मचाना, इससे पशु पक्षियों को परेशानी हो सकती है। देखो, अगर हमारे घर कोई घूमने आए और चिल्लाने लगे तो हमें कैसा लगेगा बताओ तो? वो सब तो ठीक है, लेकिन भूतू तूने ये क्या पहन रखा है? अरे बाबा, जंगल में आने के लिए यही सब पहनना पड़ता है, वरना जंगल जा रहे हैं महसूस ही नहीं होगा। रुको, तुम लोगों को भी टोपी पहना देती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे वाह, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिम कॉर्बेट के जंगल में हैं। अब जल्दी से चलो, हम जितनी देर करेंगे मीनू पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। जब सर पे टोपी पहन ही ली है तो हाथ में एक बंदूक भी होनी चाहिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है गोलू, मैं बात करके ही जादू कर सकती हूँ और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी मैं जादू करके बंदूक ला सकती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ तो अब चलो। अगर भूतू सही समय पर बंदूक नहीं ला पाई तो क्या होगा? और क्या पता मैं भूतू के भरोसे बैठा हूँ और भूतू को बंदूक ही नहीं मिली तो? हाँ, मुझे ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे अभी जाना होगा। अगर वो शेर बच्ची को खा गया तो मेरे हाथ से इनाम निकल जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस चाकू से ही शेर का शिकार कर लूंगा। वो देखो भूतू, सियार। रुक जा, मैं बात करती हूँ उससे। सियार जी, ओ सियार जी। कौन हो तुम? मुझे पीछे से क्यों बुलाया? मैं एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम है इसीलिए तो बुलाया है। हमने सोचा कि आप पंडित हैं तो आप ही सब बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं बोल रही थी कि आपने इस जंगल में किसी 6-7 साल की लड़की को देखा है क्या? अब बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि गांव में कहीं पर भी मुझे पहनने के लिए कोई धोती मिलेगी क्या? अच्छा, ये सियार जी धोती का क्या करेंगे? अरे बाबा, ये तो मैं नहीं जानती। तो फिर मैं भी कुछ नहीं जानता। तुमसे ऐसे ही फालतू बातें करते करते मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो, सियार जी। अरे मेरे पास समय नहीं है, राजा की शादी है और अभी तक दूल्हे के कपड़े तैयार नहीं हैं। अरे अब ये क्या नाटक है? चलो तो, बात क्या है एक बार जाके देखते हैं। राजा की शादी। वो देख भूतू, चल देखते हैं कि वो कुछ जानते हैं या नहीं। ओ छोटे पंछी। ओह, कौन हो तुम? मेरे गाने के समय में मुझे परेशान कर रही हो। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। अभी हमारे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। राजा की शादी है और हमें शादी में गाना गाना है और उसी गाने का हम लोग यहाँ पे रियाज कर रहे हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम बहुत परेशान कर रही हो। बताया ना हमारे पास समय नहीं है। अब मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। सुनो, चलो शुरू करते हैं। इन्होंने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गया हूँ, जोरों की भूख लगी है। कुछ खा कर निकलना चाहिए था घर से। अगर आराम नहीं करूँगा तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा मैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये शेर की आवाज तो नहीं लगती है। कोई और जंगली जानवर तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं? वो आ रहा है तो आने दो, मेरे हाथ में चाकू है। अगर कोई जानवर आता भी है तो मैं इस चाकू से उस जानवर को मार डालूंगा। अरे बचाओ मुझे, बचाओ।
जानवर व्यस्त है राजा जी की शादी में। मैं भी तो वही सोच रही हूँ। ये सब लोग तो राजा की शादी में खूब व्यस्त है। जंगल का राजा तो शेर होता है, तो फिर रुक जा, इन लोगों से पूछते हैं। ओ बंदर भैया, बंदर भैया, अभी बात करने का समय नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है। सुनो ना, क्या यहाँ पर किसी छोटी सी लड़की को देखा? दूर, मैंने बोला ना समय नहीं है, राजा की शादी है, हम लोगों को बहुत दूर जाना है, तुम हमें परेशान मत करो। अब गोलू मेरी टोपी वापस कर बदमाश बंदर। एक छोटी सी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कहीं मीनू तो नहीं? चलो। सुन बदमाश बंदर, मेरी टोपी वापस कर। ओ, तो अब देख। कौन हो तुम लोग और मेरी नींद क्यों खराब कर दी? अरे बाप रे, शेर! अब क्या होगा भूतू? डरने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ। ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हो तुम लोग? शेर जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। असल में हम यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं। मतलब तुम लोग एक इंसान को ढूंढने आए हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग जानते हो ना कि मैं तुम सबको एक साथ खा सकता हूँ। कल मेरी शादी है, इसीलिए तुम लोगों को खा नहीं रहा और यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ। मजाक नहीं, सच है। सच है? तो फिर बताओ मुझे। असल में 2 दिन पहले हमारे जमींदार की बेटी मीनू यहाँ पर खो गई थी और हम सब लोग उसे ही ढूंढने के लिए आए हैं। तो फिर तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे ससुराल की तरफ से हो। तुम लोगों को मैं कैसे खा सकता हूँ? हाँ, ससुराल की तरफ से मतलब तुम सब एकदम ठीक समय पर ठीक जगह पर चले आए हो। कल मेरी मीनू के साथ शादी होने वाली है और तुम सब तो उसी के गांव से हो। इसका मतलब तुम लोग लड़की वालों की तरफ से हुए ना? वाह वाह। लेकिन शेर जी, एक शेर के इंसान से शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भला? तुमने सुना है ना कि राजा की बेटी के साथ राजा की ही शादी होती है? हाँ, वो तो सुना है, लेकिन अब क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जमींदार है गांव का प्रधान। मतलब तुम उसे गांव का राजा ही कह सकते हो। इस हिसाब से जमींदार की बेटी की शादी मुझसे ही होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। आपने जो बोला बिल्कुल सही है। आप क्या कभी गलत बोल सकते हैं? तो शादी का सारा इंतजाम हो गया? राजा जी देखिए ना, मैं आ गया हूँ और आपके लिए दूल्हे वाले कपड़े भी ले आया हूँ मैं। ये सियार मेरा पंडित है और यही मेरी शादी के सारे इंतजाम कर रहे हैं। सुबह सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपका शादी का सारा इंतजाम हो गया? वही तो फिर शादी का मंडप कहाँ पर है पंडित जी? मतलब शादी कहाँ पर होगी? दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठेंगे? वो तो मुझे कैसे पता? अरे बाप रे, ये क्या? आप नहीं जानते? जब राजा महाराजाओं की शादी होती है तब दूल्हा दुल्हन की अलग से एक जगह रहती है और वो शादी भी बहुत खास होती है। ओह, ऐसा होता है क्या? अरे वाह, मैं तो ये सब नहीं जानता था। हाँ, वही तो। और
आप तो इस जंगल के महान राजा हैं। आपकी तो बात ही कुछ अलग है। तो फिर बैठने के लिए आपको एक अलग सी जगह चाहिए। राजा की बात ही कुछ और होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य की बात है कि तुम आ गई। ये एक पंडित है, फिर भी इन्हें कुछ नहीं आता। चलिए जाइए, जाकर दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए सुंदर सा सिंहासन बनाइए। लेकिन मैंने तो कभी भी ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा ठीक है, तुम ये काम बंदर के झुंड को दे दो। नहीं राजा जी, बंदर बहुत ही चंचल होते हैं, उनसे ये काम नहीं होगा। तो फिर कौन करेगा? ऐसी बात है तो जाकर पक्षियों को ये काम दे दो और उनसे कहना साथ में मंडप भी बना दे। महाराज, वो तो गाना गाने में व्यस्त हैं। आप ही ने तो बोला था आप उनसे खास गाना सुनेंगे, और वो इतनी धीरे काम करते हैं कि आपकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। बोलना क्या चाहते हैं आप? क्या मंडप ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाएगी? मुझे लगता है कि मुझे आपको खा जाना चाहिए। गुस्सा मत कीजिए राजा जी, और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त आपके लिए एक सुंदर सा मंडप तैयार कर देती हूँ। क्या? अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरी शादी कैसे हो पाती। और मैं आई ही इसलिए हूँ ताकि आपकी शादी ना हो सके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये सब बोल क्या रही थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तुम सबने देखा ना, शेर कितने गुस्से वाला था। तुम्हें लगता है उसे बोलने पर मीनू को छोड़ देगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू करेगी क्या? बस देखते जाओ बंटी भैया, मेरी तरकीब। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे ये तो गड्ढा है, इससे क्या होगा? देखो ना क्या करती हूँ, अकड़म बकड़म मकड़म। चलो अब शेर जी और मीनू को यहाँ लेकर आते हैं। रो मत मीनू, रो मत। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर ले जाएंगे। अब तुम चुपचाप खड़ी रहो, ठीक है ना? राजा जी, ये जगह आपको कैसी लगी बताइए? क्या बात है, क्या यहाँ पर ही हमारी शादी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप जाके बैठ के देखिए कि आपको आराम लग रहा है या नहीं। हाँ अभी जाता हूँ, पर मैं इतनी ऊपर भला जाऊंगा कैसे? बताओ मुझे। अरे बाबा, दौड़ के लपक के उड़ जाइए। ओह ठीक, मैं दौड़ के ही चला जाता हूँ। हाँ, 1, 2, 3। अरे अच्छा हुआ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम सबको देख लूँगा। बचाओ। चल, अब मीनू को घर छोड़ देते हैं। ये मेरा घर है, आप अंदर नहीं आएंगे बंटी भैया? नहीं मीनू, हमें पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं आते तो मैं कभी भी घर वापस नहीं आ पाती। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कभी भी जंगल में अकेले मत जाना, ठीक है? कभी भी नहीं। टाटा। भूतू, वो देख चिंटू भैया, तुझे देखेंगे तो बंदूक मांगेंगे फिर से। रुको देखती हूँ। अरे चिंटू भैया, तुम्हारे लिए बंदूक लेकर आई हूँ, घर पर आकर ले जाना। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी उस बंदूक की जरूरत नहीं है। उस शेर के लिए मेरा तो चाकू ही काफी था। चाकू के डर से ही उसने मीनू को छोड़ दिया और वो यहाँ पर है, समझ गए? मेरे डर से अभी भी वो शेर गड्ढे में पड़ा है। तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ उस जमींदार से इनाम लेने के लिए।
भैया तो ऐसे ही है ना? लेकिन याद रखना, चिंटू भैया को बताना मत कि क्या हुआ था, ठीक है? भूतू, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है और सब्र नहीं हो रहा। अरे बाबा रुक रुक, देख रही अब और नहीं रुका जा रहा। उफ, बहुत भूख लगी है। मैं इतनी देर से कोशिश तो कर रही हूँ, पर मछली हाथ में नहीं आ रही। रोज तो मिल जाती है मछली, फिर आज क्यों नहीं मिल रही? तुझे पता है ना, अगर मैं मछली ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, यहाँ पे मछली नहीं है और तू बस बोलता ही जा रहा है। चुप कर थोड़ी देर के लिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो भूतू? चलो ना चल के खेलते हैं। आज एक भी मछली नहीं मिली, क्या करूँ अब? क्या नहीं मिली? मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए। आहा, सच में इसे बहुत भूख लगी है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे एक भी मछली नहीं मिली। बोलो। ये क्या कह रही है भूतू? एक भी मछली नहीं मिली? तो फिर इस तालाब की मछलियाँ गई कहाँ? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बंटी भैया। तो अब ये दोनों क्या खाएंगे? क्यों, मछली ही खाएंगे? हमारे तालाब में मछलियाँ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। शेरू, क्या हुआ? मछली खाएगा ना? रुक, मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। अकरम बकरम मकरम। अरे अरे भूतू, ये कहाँ गई? अरे ये कहाँ गायब हो गई? भूतू, भूतू, ए भूतू, ये देखो, मैं तो यहाँ हूँ। रुको, मैं तालाब के अंदर ठीक से देख कर आती हूँ। ये क्या? दूर दूर तक कोई मछली नहीं दिख रही। कहाँ है? रुको, उस तरफ जाके देखती हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मैं भूतू हूँ, तुम कौन हो? मैं एक बूढ़ी मछली हूँ। ये मेरा घर है। तुम कौन हो? ये तो हमारा तालाब है। मैं तो रोज एक मछली पकड़ती हूँ, लेकिन आज ना एक भी मछली पकड़ नहीं पाई। अच्छा, तो तुम इसके लिए इतना नीचे आ गई? क्या करती? मेरा मिठू तो छोटी मछली के अलावा कुछ नहीं खाता। क्या कहा? छोटी मछली? ओ, छोटी मछलियाँ अब तुम्हें और नहीं मिलेंगी। क्यों? क्या हुआ है उनको? यहाँ पर एक राक्षस मछली है। उसने सारी छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है। बाकी जो भी मछलियाँ हैं, वो पत्थर के पीछे मिट्टी के अंदर छुप कर रहती हैं। वो देखो, वो जो पत्थर है ना, उसके पीछे मछलियाँ छुप के रहती हैं। तुम्हारे पीछे उस तरफ जो बड़ी गुफा है ना, वहाँ पर दिखाई दे रही है तुम्हें वो राक्षस मछली। बताओ। नहीं तो, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे वो रही उस गुफा में, वहाँ देखो। हाँ, दिख गई दिख गई। अच्छा, तो राक्षस मछली वहाँ पे रहती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं। टाटा। अभी अभी उस राक्षस मछली को देखा था। कहाँ है वो?
क्या? कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर चली आई। सही किया, फिर से आऊंगी। तुमने जो छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है उसका क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे भूख लगी थी इसलिए उन्हें खा गया, और जितनी भी बची है उन्हें भी खा जाऊंगा। ये तुमने बहुत गलत किया। तू भी तो मछली खाती है ना? बिल्कुल नहीं, बस मिट्ठू और शेरू छोटी मछलियाँ खाते हैं। वो सब मैं नहीं जानता। बाप रे, कितनी ताकत है उसमें। जा 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 यहाँ से जा, नहीं तो तुझे भी मैं खा जाऊंगा। इतने ना समझ हो तुम। मछली कभी इंसानों को खाती है क्या? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? सुनो बुद्धू, इंसान ही मछली खाते हैं और इसी वजह से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है, समझ गए? वो सब मैं नहीं जानता। मैं छोटी मछलियाँ खाता रहूंगा। छोटे पिंजरे, इस राक्षस मछली को बंद कर दो तो प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे अरे अरे, ये क्या?